हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई सुबह के साथ। सोच रही थी क्या बनाऊं। डेली का ये टेंशन होता है क्योंकि बच्चों को कुछ अलग अलग बना के भी देना होता है, तभी तो वो खाकर भी आएंगे। और कुछ अलग डिफरेंट बना लंच जब खोलते हैं उनको मिलता है तो उनको खुशी भी अलग होती है, पर पसंद भी आना चाहिए। तो बस आज मैं उनके पसंद का कुछ बना रही थी। तो यहाँ पर मैं आटा पहले घोल के रख दी थी और यहाँ पर सारी चीज़ों को करके रख चुकी थी। तो बस यहाँ कलरफुल तैयार हो गया, वाइट, ग्रीन, रेड और पिंक। और यहाँ बेबी कॉर्न जो होता है उसको भी बॉईल कर दिया था मैंने, बॉईल करने के लिए रख दिया था हल्का नमक डाल के। ये श्री का लंच बॉक्स तैयार हो रहा था, अलग से चॉप करके देना था, कॉर्न देना था। तो कॉर्न अभी बॉइल्ड हो रहा था, उसको कॉर्न भी देना था। चाट कॉर्न बनने वाला था, इस वजह से उसको चॉपिंग भी चाहिए थी। इसलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी वही बना रही थी कि उसे चॉप करके दे भी दूँ और ब्रेकफास्ट भी कुछ ऐसा दूँ कि वो यूज भी हो जाए। तो बस यहाँ पर आटे का चिल्ला बन रहा था, लेकिन जब कलरफुल इसमें सारी चीज़ें डाल रही थी, मैंने कॉर्न भी डाल दिया था जब वो बॉइल्ड हो गया था। और टेस्टी तो लगता ही है और हेल्दी भी होता है। तो बस बच्चों के लिए ये सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर हो गया था। तो बच्चों के लंच बॉक्स में यही जाने वाला था। तो बस अभी गर्म था, सेला पहले जाती है ना, तो सेला का लंच थोड़ा सा ठंडा करना होता है। बाकी तो श्री थोड़ी लेट से जाएगी तो उसका ठंडा हो जाएगा। श्री को यहाँ उठाने के लिए बाहर लेकर गए थे। बाहर थोड़ी सी गाड़ी की शोर, रोशनी आती है, पक्षी का चहचहाना सुनते हैं तो बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और नींद टूटती है, खुल जाती है। देखो दीदी रेडी हो रही है और ये बच्चा सो रहा है और इसकी नींद नहीं टूट रही है अभी तक। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये कॉर्न स्कूल में मांगा गया है चाट कॉर्न बनाने के लिए, तो उसकी तैयारी कर रही थी मैं। इसलिए आज श्री के बैग में इतने सारे लंच बॉक्स की प्रिपरेशन हो रही थी। उसका खुद का ब्रेकफास्ट भी था और जो कॉर्न चाट बनाएगी वो भी था। तो सारी चीज़ें मैंने अलग अलग करके दे दी थी कि अच्छे से उसको मतलब पता होना चाहिए ना कि कहाँ रखा है, कैसे। सारी चीज़ें दिखा के देना, देखना इसमें नमक है, इधर आओ, इधर आओ, इसमें नमक है, ओके, स्पून भी है, सब चीजें है। इसी में डाल दो क्या नमक है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसमें कॉर्न है और इसमें ऑनियन है और ये आपका लंच बॉक्स है। आपका लंच बॉक्स दूसरे में रख दीजिए, ठीक है? हाँ, इसमें क्या है? सारी चीजें निकाल के दिखाना। अब आपको और रेडी करती हूँ। कौन सा ड्रेस पहनना है? ये आज इसमें हम करते हैं ये श्री को वाइट ड्रेस पहनकर जाना था, वाइट पार्टी थी, थीम था और कॉर्न चाट बनाना था। तो बस आज वो हैप्पी गई है। कुछ अलग होता है ना बच्चों को डेली मतलब वर्क से, तो बहुत खुश होते हैं कि आज मैं कलर ड्रेस पहन कर गई हूँ। बस यहाँ पर उसके जाने के बाद थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो हमारा रहता है, बिना क्लीनिंग के ना फिर वो मन नहीं भरता। और फिर सोफ़ा तो ज़रूर एकदम डस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे बस मैंने इसी कपड़े से लेके झाड़ दिया था, धूल डस्ट जो निकलना था वो निकल जाए। और फिर सारे रूमों में तो झाड़ू लगाने के बाद ये रूम बच जाता है, तो इस रूम को भी क्लीनिंग कर देते हैं जब बच्चे चले गए और हस्बैंड तो अपना रेडी हो जाते हैं। जो कपड़े थे हमारे वो ना रात को ही धुली थी, तो इसलिए अच्छे से सूखे नहीं थे, तो बाहर मैंने डाल दिया था कि वो फिर बदबू ना आए, नम ना हो और फिर वो अच्छे से हवा लग जाए। डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी नहाकर, और खुशबू, ये धूप बत्ती जब जलती है ना, खुशबू जो धीमी धीमी आती है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रूम में रख देती हूँ। अदरक बोल रहे थे कि कम डालना, इसलिए वो वहाँ पर मैं उनसे बातें भी कर रही थी और उनके लिए चाय दे दिया। मैं थोड़ी सी चाय बड़े कप में पीना पसंद करती हूँ ताकि ठंडा धीरे धीरे हो। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट साथ में ही चाय ले लेती हूँ कि बार बार जाना ना पड़े चाय बनाने के लिए। फिर
कि मेरी बैटरी डाउन हो जा रही है। चार्ज की थी, फिर सुबह से फिर डाउन हो गई। फिर वीडियो भी बनानी होती है और कैसे बनाऊँ, चार्ज में पहले लगा लूँ क्योंकि अभी वीडियो बनानी ही है। काम तो बहुत है। बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बहुत सुहाना हो रखा है, दिखाती हूँ। बाहर मैं मौसम दिखाने आई थी और कपड़ों को भी सोचा कि थोड़ा सा उलट पलट कर दूँ कि थोड़ा सा वो सूख जाए। और मौसम बादल सा हो रहा था ना, तो थोड़ा सा घर में भी थोड़ा सा ठंडक था, उतनी गर्मी नहीं थी। नहीं तो 2 दिन से इतनी गर्मी लग रही थी, जो एकदम पसीना अजीब सा, जो बारिश के समय नहीं होता है मौसम कि आपको गर्मी लगती है चिपचिपी वाली, वो सड़ी गर्मी कहते हैं इसे। तो बस यहाँ पर थोड़े से कपड़े को पलट दे रही थी कि हवा लगे। एक पे एक जो स्टैंड पे रहते हैं ना, तो वो फिर सूख नहीं पाते अच्छे से। तो बस यहाँ पे तार पे भी डाल दिया। थोड़ी मौसम का अच्छा सा आनंद ले रही थी बाहर। बादल तो थे, कभी भी बारिश आ सकती थी। बर्तनों को धुल के रख दी थी, सिंक खाली था, मतलब साफ़ कर लिया था। और अब जा रही थी कि दोपहर का क्या खाना बनाना था, उसकी तैयारी करने। लहसुन को मैंने थोड़ा सा कूच के रख लिया था और दाल भी मैंने पकने के लिए रख दिया था। जो सब्ज़ी बनाऊंगी ना, उसमें लहसुन यूज़ करूँगी। फ़िलहाल अभी दाल चढ़ा देती हूँ। दाल तो हमारा रोज़ का हो जाता है क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, इस वजह से। कुछ कॉर्न बच गया था, ये बॉइल्ड था, ख़राब ना हो जाए इसलिए फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दूँगी। फिर ध्यान हट जाता है, किचन में कुछ सामान ना साइड में रखा रह जाता है, तो फिर ख़राब ना हो जाए। गर्मी का दिन रहता है। इसको शाम को देखेंगे तो फिर स्नैक्स में खा लेंगे। यहाँ पर कुछ ऑर्डर आ गया था मेरा, इसको ले जाके रख दूँगी। और सियाला का बर्थडे का गिफ्ट है, उसकी मासी ने भेजा है, तो बस इसको रख देते हैं। जब बर्थडे आएगा ना उस दिन देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन अब तो है नहीं, तो इसलिए इसे अभी नहीं मैं खोलूँगी और इसको उसी दिन खोलकर दिखाऊंगी। उसके काम की चीज़ें हैं। यहाँ मैं भिंडी रखी थी पकने मतलब काटने के लिए, सॉरी। और यहाँ छिपा कर मैं रख रही थी उसका गिफ्ट, पता नहीं चलेगा, तो बस यहाँ छिपा कर रख दिया। देखो पता नहीं चल रहा है ना। अब ये सेफ उसी दिन खुलेगा जिस दिन उसका बर्थडे है, तो अच्छा लगता है ना, एक ही साथ गिफ्ट मिले। तो बस यहाँ पर फिर मैं बैठ के भिंडी कट करने के लिए, और कुछ टीवी भी ऑन कर रखा था मैंने कि कुछ देख रही थी, जैसे कि साइंटिस्ट का बायोग्राफी वगैरह होता है ना, तो वो अच्छे लगते हैं देखने में कभी कभी, तो वो चेंज करके लगा लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो और भिंडी भी कट जाएगा, क्योंकि भिंडी काटने में टाइम लगता है। तो धुल के उसको सुखा लिया था, तो इसलिए पानी उसमें नहीं था। नहीं तो भिंडी अगर धुल के तुरंत काटो ना, तो और ज़्यादा लस करता है। मैडम क्यूरी का दे रहा था, तो वो मैं देख रही थी, लगा लिया था। जब जैसे कि सेला दिखती रहती है ना कुछ तो वो बीच में आ जाता है, तो मुझे इंटरेस्ट लगा, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। वो बैठे बैठे देखा, और यहाँ पर भिंडी भी कट गया। भिंडी को थोड़ा बड़े बड़े काटा है, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बनानी है, भुजिया बनानी होती है, तो बहुत पतले पतले काटती हूँ। तो इस साइज़ में मेरी भिंडी कटी हुई है। तो बस यहाँ पे मसाला भी मैंने तैयार करके रख लिया था पहले ही, क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है, मौसम जब चेंज होता है तो, और कहीं अचानक बारिश होने लगे तो लाइट चली जाती है। इस वजह से फिर मैंने मसाला तैयार कर रखा था। बस ऊपर से एक हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी मैंने पीस रखा था। सब्ज़ी मसाला होता है ना, वो डाल दूँगी, और लाल मिर्च डाल दूँगी। तो इस लाल मिर्च ये तीखा वाला नहीं है, कलर वाला है, तो वो डाल दूँगी। थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है, येलो येलो नहीं लगता है। इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च मैं रखती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि ज़्यादा तीखा मैं बनाती नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं सब्जियों में हरी मिर्च ज़्यादा यूज करती हूँ, इसलिए जब मुझे तीखा या चटपटा कुछ ऐसा बनाना होता है। बाकी मैं उसी अकॉर्डिंग बनाती हूँ जिस अकॉर्डिंग मेरे बच्चे खा ले। सेला तो खा लेती है, श्री नहीं खा पाती, इस वजह से मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी ना तो तीखा नहीं बनाना पड़ता है, मसाला भी देख के बनाना पड़ता है। भिंडी मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, इसलिए ऐसा बनाती हूँ कि दोनों बच्चे खा ले। तो बस यहाँ पे मसाला मैंने डाल दिया था, अब उसको भिगो के रख दिया था। और फिर जिस बर्तन को मैं बनाना था उसको थोड़ा सा धुल के फिर यूज करेंगे, क्योंकि धुल कर रखो ना एक दिन भी पहले, तो कभी भी धुल कर यूज करना चाहिए, मकड़ी वगैरह आ जाते हैं, कीड़े। अब यहाँ पर दाल तो बन चुका था, उसमें तड़का कैसे नहीं जाएगा, तो बस यहाँ पर जीरा हींग का तड़का लगा देंगे और दाल बनकर रेडी हो गया। इसमें चावल फिर डाल देंगे, इसी को थोड़ा सा खंगाल के ना चावल डाल देंगे। अब सब्जी बनाने के लिए पहले तेल गरम कर लेते हैं, और यहाँ चावल भी धुलकर मैं रख लूँगी।
तो बस यहाँ पर भिंडी ना भूनकर मैंने निकाल दिया था और मसाला भी भुनने के लिए धीरे धीरे धीमी आंच पे छोड़ दिया था। पानी थोड़ा सा डाल के और उसको भून रही थी। यहाँ पर फिर मैंने बेडशीट तो हटा दिया था, क्लीनिंग जब कर रही थी ना सुबह, तो बेडशीट वगैरह झाड़ के हटा दिया था, पर फैलाया नहीं था। मैंने सोचा कि चलो बाद में फैला देंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि बेडशीट को यहाँ लगा देते हैं। मैं सोच रही थी ना धुलने के लिए, लेकिन फिर मौसम देख के छोड़ दिया कि कल धुल दूँगी। फ़िलहाल हटा दिया है तो वो कभी भी धुल जाएगा। और यहाँ पर बेडशीट भी बिछा दिया मैंने, रीसेट कर दिया थोड़ा सा रूम। अच्छा लगता है ना बेडशीट चेंज करने के बाद, बहुत अच्छा लगता है घर। तो बस यहाँ पर मसाला भी धीरे धीरे पानी डाल के ना भुनने से मसाले का कलर भी अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा होता है, टेस्ट बना रहता है उसका। तो बस यहाँ पे मसाला तो भुन गया था, फिर भिंडी जो भुन कर निकाला था मैंने उसको यहाँ डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा मसालों में अच्छे से लटपट होने के लिए छोड़ देंगे। मुझे गीला ग्रेवी नहीं बनाना था। बस यहाँ पर ये हो गया रेडी हमारा भिंडी बनकर तैयार, लटपट मसालेदार भिंडी। ये जो मेरा मेकअप का सारा सामान है ना, ये फैला हुआ है, इसको किसी और दिन मैं समेट के रखूँगी। अभी सोच तो रही थी लेकिन ना फिर मन नहीं कर रहा था। क्या होता है ना, थक जाते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर बाहर आ गई थी। घर आते ही देखो कि क्या शैतानी कर रखी है। मैं थोड़ी देर फ़ोन पर लग गई अपनी बहन के साथ और ये इसने ना इसके मतलब मेकअप कहा कि मैम मैं झूठ का कर रही हूँ, मतलब वहाँ खड़े होकर। और वो चूड़ी मैंने कल पहना था तो वो ही रख दी थी। तो बस ये चूड़ी भी पहन ली थी जिसको मैं खोल के तब वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर ये आँखों पे जो ग्रीन ग्रीन आई शैडो लगा है ना, ये स्केच कलर से उसने लगा रखा है खुद को। आते हैं घर में और कब कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, हर एक 5-5 मिनट में। बस टीवी देखे खाते हुए फिर इवनिंग टाइम हो जाता है और बच्चों के पढ़ने का खेलने का समय हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। साथ में मैंने भी सुबह के समय जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग टाइम मैंने भी अपने लिए कुछ सोचा है, बच्चों के साथ साथ मैं भी बिजी हो जाऊँ और अपने आप को 1 घंटा टाइम दूँ। 1 घंटा नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो मैंने टी शर्ट पहन लिया था क्योंकि एक्सरसाइज करने जाना था। श्री के साथ साथ मेरी भी क्लासेस चलेंगी, जुम्बा क्लासेज होती हैं जो फिटनेस के लिए होती है। फिटनेस तो है ही लेकिन थोड़ा बहुत इवनिंग टाइम मैंने आधे घंटे निकाला। और बारिश बरसा छम छम छम, छाता लेके निकले हम छाता कहाँ लेकर आए हम लोग बताओ? मोबाइल ख़राब हो जाएगा हमारा। और पूरे बारिश गीली गीली। ये कौन इसमें अब घर के लिए जा रहे थे। मधुमक्खी बाद में जब थोड़ा सीख लूँगी फिर ऐड करूँगी कि क्या मैंने सीखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।